तमाम बड़ी खबरों की जहां सरकार के खिलाफ आपको बता दें सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला सामने आया। बीजेपी युवा मोर्चा ने सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि फर्जी आईडी के जरिए प्रदेश के शीर्ष नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। युवा मोर्चा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध की आड़ में अभद्रता कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पुलिस ने इसे पूरे मामले की जांच कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही धमतरी में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर से पहुंचे सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि सेवारता शिक्षक संवर्ग के लिए टीईटी की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने के लिए शिक्षक एलबी संवर्ग की सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने और पुरानी पेंशन समेत शिक्षा विभाग के सभी लाभ देने की मांग भी की गई है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल हमारे जिला में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी जिला मुख्यालय है, उस जिला मुख्यालय में आज प्रदेश के 3 प्रमुख संगठन छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन और संयुक्त शिक्षक संघ और शालेय शिक्षक संघ, तीनों को आज पुनः एक मंच में आने की जरूरत पड़ी। निश्चित है हम लोग अपने अपने संगठन के बैनर तले विभिन्न लड़ाई लड़ते हैं, पर कोई भी बड़ा मुद्दा हो, जब सेवा सुरक्षा जैसे बातें आ जाते हैं तो सारे संगठन एक मंच पर आ जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज एक मंच पर आए हैं और जो प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए आज मैं तो आप देख रहे हैं रैली कितनी बड़ी रैली है और लोगों में इसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पहला मांग तो ये है कि उनकी टीईटी की अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जाए और उसके अलावा है पूर्व सेवा गणना, केंद्रीय वेतनमान, राजपत्र में संशोधन और बीएड का ब्रिज कोर्स। तो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य 4 के नाम से हमको ज्ञापन सौंपा है, तो इनको उचित माध्यम से इनको प्रेषित करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ ने हॉकी के मैदान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी अपनी राज्य संचालित प्रोफेशनल हॉकी लीग होगी। रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के आधिकारिक लोगों का अनावरण भी किया। साथ ही लीग का पहला सीजन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक राजधानी रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ के खेल के इतिहास का बड़ा दिन मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक हॉकी लीग के आयोजन की शुरुआत हो रही है और किसी सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली यह पहली लीग होगी हॉकी की और ये बड़ा निर्णय खेल के लिए हम करने जा रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है उन्हें अवसर प्रदान करने की, उन्हें तलाशने की और हॉकी का जो वातावरण प्रदेश में बना है उसे आगे बढ़ाने की हमारी खेल की प्रतिभाएं, हॉकी की प्रतिभाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समय समय पर स्थान बनाते रही है और वो व्यवस्थित रूप से बने, प्रोफेशनल तरीके से एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हो। इसके लिए एक लंबी तैयारी के बाद हमने ये प्रतियोगिता हॉकी लीग डिजाइन किया है। वहीं बिलासपुर में बीआर अंबेडकर स्कूल में 4 कमरों की फॉल्स सीलिंग गिरने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। घटना के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी नगर निगम कमिश्नर को सौंप दी गई है। साथ ही स्कूल भवन में जरूरी मरम्मत का काम तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा है कि भारी बारिश की वजह से कई स्कूल भवनों में नुकसान सामने आया और ऐसे सभी भवनों का निरीक्षण कर जरूरी मरम्मत कराई जाएगी। बारिश के बाद स्कूलों में स्थायी मरम्मत का काम भी इस दौरान कराया जाएगा। फॉल्स सीलिंग जो है ना गिरा है, हमने नगर निगम कमिश्नर को भेजा है, उसको चेक करें। थैंक यू। फॉल्स सीलिंग जो है ना गिरा है, हमने नगर निगम कमिश्नर को भेजा है, उसको चेक करें।
थैंक यू। फॉल सीलिंग जो है वहीं धमतरी के कोलियारी मार्ग पर देर रात सड़क और अवैध रेत परिवहन को लेकर सियासत गर्मा गई है। जर्जर सड़क से परेशान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि हर रात सैकड़ों हाईवा बिना पीट पास का और ओवरलोड होकर रेत का परिवहन करते हुए नजर आते हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क जगह जगह पर टूट चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कांग्रेस ने खनिज विभाग पर अनदेखी और मिलीभगत का आरोप लगाया। प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचा और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन को समाप्त किया। हजार को बट्टा लगा के रेत भू माफिया जो हैं वो आज की डेट में बिना रॉयल्टी के अपने खदानों से अपने डंपों से गाड़ियां निकाल रहे हैं। ये जो गाड़ियां रुकी है बिना रॉयल्टी की गाड़ियां हैं, इनके पास रॉयल्टी नहीं है। और ये गाड़ियां देखिए ना, 1000 1200 फुट की गाड़ियां जब यहाँ पर चलेगी तो इस रास्ते का क्या हाल होगा। वहीं धमतरी जिले के गांव में एक परिवार के 31 सदस्यों के कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है, जहां परिवार का आरोप है कि पिछले 2 साल से पंचायत के फरमान के चलते उनका हुक्का पानी पूरी तरह से बंद हो गया और गांव के लोग उनसे बातचीत तक नहीं करते हैं। परिवार में 7 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें गांव की दुकानों से सामान तक नहीं दिया जाता। अब आरोप यह भी है कि परिवार से बात करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। बहिष्कार के चलते परिवार को जरूरी सामान और इलाज के लिए दूसरे गाँव का रुख करना पड़ता है। परेशान परिवार ने धमतरी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। प्रशासन ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हाँ, अभी कुछ ग्रामीण आए थे तरहबंदी बखारा तहसील से और उनका कहना था कि गांव के कुछ लोग जो हैं उनका अपना जमीन का कुछ विवाद है, जिसके कारण से उनका हुक्का पानी जो है वो बंद कर दिया है गया है करके वो शिकायत कर रहे थे। तो अब इसके संबंध में हम SDM जो है उनको भेजेंगे, वो चेक कराएंगे क्या चल रहा है। ये तो मुझे अभी पता चला है ना, अगर ऐसा कुछ है तो पुलिस के पास भी वो जा सकते हैं। मन लगा एक 2 साल हो गए, 2024 से छोड़े है। हर चीज में समस्या है, बनिहार मिले, बुथियार मिले, डॉक्टर बंद, यहाँ तक कि हमारे धंधा पानी लोग लेकर करत इसमें और भी बंद करे। छोटे छोटे लेकर मैं दुकान भी नहीं जा सके, चॉकलेट लेकर हमारे मन से कोई भी बात नहीं करे। कोई बात करी हमारे मन से ना, और से हमारे मन से 10,000 दंड रखे। काबर रही घर जमीन, अपन जमीन में घर उठा था, थोड़ा से बढ़े है तब मन घास जमीन में घर उठा तो की करे थे। आज समस्या ले हमारे घर में घर उठा था, तेरा पूरा ब्रेक कर दे थे गाँव वाला मन। कहा समस्या तो बहुत सारे है, बता नहीं सकते। उसका पानी पूरा बंद है। हमारे से कोई आदमी आज जाते थे बंद कर दे, बातचीत करे बस न। हम घर से बाहर कोई जगह जा भी नहीं सकते। हम गाँव में कोई काकरो घर काम पड़ा थे जाना है तो हम तो नहीं जा सकते। पूरा परिवार आज आए हैं हुक्का पानी बंद के समस्या ला लेके। मोर जो चारों पिता दिन में भी यहाँ पर समस्या ला बता रही है। हम गांव तरनागंदी के अंदर में हमारा 2.5 साल मतलब 24 जून 2024 से हुक्का पानी बंद है। तो आज तक सब चीज हुक्का पानी बंद में कहा है न, काकरो से नानन, काकरो से नाना, बुठियानन बता। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां दिल्ली पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी, जहां दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम। हालांकि अब किस तरह से मुलाकात का सिलसिला रहेगा, किन मुद्दों पर बात होगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पूरा जो ये ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वो है 2027 का चुनाव। सत्ता को मजबूत करने के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का प्रयास है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में केंद्रीय आला नेताओं से भी मुलाकात इस दौरान होगी। उनके साथ चर्चा हो सकती है। आने वाले समय के लिए रणनीति उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बन सकती है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के मनोबल को कैसे बूस्ट करना है उसको लेकर भी फोकस किया जाएगा। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में अब यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर निश्चित तौर पर आगे के लिए रूपरेखा तैयार होगी और दोनों डिप्टी सीएम अब केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंचे हैं और दोपहर में इनकी संभावना दो मुख्यमंत्रियों से ब्रजेश पाठक की जो दिल्ली में जाति आरक्षण विरोध का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके नेता हाथ डूबे थे। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है लखनऊ में ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी और अपनी भावनाएं बताई थी। ब्रजेश पाठक ने कहा था कि हम जो इनकी भावनाएं हैं इनको हम
शीर्ष नेतृत्व से अवगत कराएंगे और जो भी इनकी बातें होंगी उनको जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाएंगे। ये वायदा ब्रजेश पाठक ने हर्ष दुबे से किया। तो उसके बाद आज जब ये ब्रजेश पाठक दिल्ली आते हैं तो उनके ये भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के साथ इनका यह भी कार्यक्रम था कि हर्ष दुबे से मिलेंगे, उसके बाद अपने साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कराएंगे। लेकिन अभी तक ये मुलाकात नहीं हो पाई है। और जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात की तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को लेकर बिल्कुल कटिबद्ध है और बिल्कुल कोई भी चूक नहीं होने से चाहती और लगातार जो है इसको लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। और आज संभावना ये है कि देर शाम दोनों डिप्टी सीएम के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कुछ केंद्रीय मंत्रियों से इस विषय में मुलाकात या वार्ता हो सकती है। ठीक है, अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।